अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सोहेल शेख और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गलत फैसला किया और पहले बैटिंग ले ली और उसका खुमियाजा उसे भुगतना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ 256 रन बनाकर बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हो गई। सिवाय लिप्टन दास और तंजीद हसन के अलावा कोई भी 50 रन ना बना सका। भारत की तरफ से सिराज, बुमराह और हमेशा की तरह जडेजा ने 2-2 विकेटें ली। जवाब में भारत की टीम ने 41 ओवर में ये टारगेट हासिल कर लिया और आज के मैच की जो ख़ास बात थी वो थी किंग कोहली की एक और सेंचुरी। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है किंग कोहली ने, देखकर ही मज़ा आ गया। आज जो मैच था वो वन साइडेड मैच हुआ, लेकिन जैसा हमने कल सोचा था कि शायद बांग्लादेश कुछ फाइट करेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। आइए जानते हैं आज जो मेरे साथ वाहिद फनकार मेरे हैं उमैर कायम खानी, उनसे कि वो क्या कहते हैं आज के मैच के ऊपर। जी उमैर साहब। आज के मैच को अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने मेरे हिसाब से खुद हारा, गलत फैसले किए। एक वक्त ऐसा था कि बैटिंग बहुत ज़्यादा चल भी गई थी, स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर उसके बाद वही हरकत जो इस वर्ल्ड कप में होती आ रही है, एकदम विकेट दे जाते हैं और स्कोर लिमिटेड हो जाता है। दूसरा, इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग करी बाद में आते हुए। दूसरी बैटिंग में इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी और वन साइडेड मैच कर दिया। लेकिन आपने बोला किंग कोहली की सेंचुरी, तो मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि भाई कोहली साहब इतने बड़े हो गए कि क्रिकेट के रूल से भी बड़े हो गए हैं वो। मतलब उनके लिए एम्पायर वाइड नहीं दे रहा, हंस रहा है, उसकी मुस्कुराहटें भी कर रही हैं। किस बात की मुस्कुराहट आ रही है भाई? वाइड बॉल है, वाइड दो। आप हंस रहे हो, कोहली की तरफ देख रहे हो, दूं या नहीं दूं? कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं ये आईसीसी के? इसको तो आप आईसीसी का टूर्नामेंट तो बोले नहीं है, ये तो बीसीसीआई का मतलब ये तो आईसीसी से समझ ले नाम ओवरऑल आपने खत्म कर दी है सारी चीजें भाई। आप मतलब वो इतना बड़ा हो गया क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशन से ही बड़ा हो गया कि उसके लिए बहुत सारी चीजें खत्म कर दिया थी। 9 बॉल को 9 बॉल नहीं दिया गया पिछले वर्ल्ड कप में, आपने देखा 2022 में। आज आपने वाइट बॉल दी साफ, उसको आप दे ही नहीं रहे वाइट कि कोहली साहब सेंचुरी बना लें। फिर वो भी माशाल्लाह से इतने बेहिस हैं कि वो इतने बड़े अपने उनके रिकॉर्ड इतने अहम हैं कि उसको बनाने देते 50 केएल राहुल, लेकिन उन्होंने अपनी वही बेइज्जती दिखाई और उन्होंने अपनी सेंचुरी के लिए कर। लोग उनको बहुत बड़ा प्लेयर मानते हैं, मैं भी मानता हूँ प्लेयर बहुत बड़ा। यहाँ पर ये बात है ना, देखिए मैच तो खत्म हो चुका है, मैच देखो जो भी खत्म, कोहली की सेंचुरी के ऊपर ही लोग असल में भारत का क्राउड भी है तो थोड़ा सा उसका ख्याल भी नहीं। अगर भारत के क्राउड का ख्याल रखना है तो भाई इसको स्पोर्ट्स से हटाकर क्रिकेट को एंटरटेनमेंट में डाल दो। सर है तो एंटरटेनमेंट ही है। एंटरटेनमेंट एक अलग चीज है ना, मतलब स्टोरी आपको पहले से पता है, लिख दी गई है कि भाई ये होना है, तो आवाम को भी बता दो कि भाई ये स्पोर्ट्स नहीं है, इसके फैसले और ये जो सब कुछ होना है पहले से लिख दिया गया। जैसे WWF जो होता था पहले, वो WWE हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। जब पता चल गया भाई नूरा कुश्ती है तो पहले से पता होता है सबको। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज का मैच आपने नूरा कुश्ती था? मुझे तो पूरा वर्ल्ड कप भी नूरा कुश्ती लग रहा है भाई। ये ऐसा लग रहा है कि उनको बस खुश किया जा रहा है अपने माई बापों को। हाँ, उनके माई बाप है ना, उनको खुश किया जा रहा है। उनकी हर बात ऐसे रखी जा रही है जैसे सब कुछ जो है उन्हीं के लिए है। अबे भाई वैसे ही उनको दे दो, सबको बता देते। बेवकूफ क्यों बना रहे हो आवाम को यार, इतना घन चक्कर बना रहे हो। हम भी यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से नॉलेज के मुताबिक ये जब से बिग 3 बना है ना आईसीसी के अंदर, ये उसके बाद से ऐसी हरकतें शुरू हुई हैं। उससे पहले फिर भी ऐसा नहीं था, अब तो नॉर्मली है। तो मेरा आईसीसी को असल में अब सारा मसला पैसे का आ गया ना सर, आपको पैसा दे रहे हो तो आईसीसी को मेरा मशवरा है कि इसको स्पोर्ट्स से हटा के क्रिकेट को एंटरटेनमेंट में डाल दे। सर आप अपने पाकिस्तानी को तो कुछ बोले, क्योंकि एम्पायर एशिया कप में उन्होंने भी तो यही हरकत की है पैसे के लिए। देखो अब एम्पायर क्या कर रहा है, वो बैठ के कोहली को देख रहा है, वाइड दूं या नहीं दूं मैं? ओ भाई आप वाइड दो, वाइड बॉल है, आप क्यों नहीं दे रहे? देखिए अगर वो कोई इशू है तो उस पे तो खैर आईसीसी वो कर सकता है। हमारी आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी क्या करेगा? जो बॉलर है और जो टीमें खड़ी हैं। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों से हटके कोहली ने बैटिंग तो देखो बैटिंग अगर कोई अच्छी करता है ना, मैंने क्या बोला, बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है वो। मैं उसकी बैटिंग से या उसकी परफॉर्मेंस पे कुछ नहीं बोल रहा यार। आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जब आपके पास सारी चीजें हैं? तो जब आपके पास परफॉर्मेंस भी है, आप इतने बड़े प्लेयर भी हो,
आपके पास दुनिया की हर चीज, आप पावरफुल क्रिकेटर हो, सबसे भाई मैं चाहता हूँ ज्यादा। अगर अंपायर साहब आप सुन रहे हैं तो उस बॉल को वाइड दे दीजिए और उसकी सेंचुरी को कैंसिल करा दीजिए, तो शायद वाइड बॉल होने के आए। बावजूद भी कुछ नहीं होता, लेकिन जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं वो यूं करके पहले वाइड देते हैं, फिर वो वापसी हाथ खींच लेते हैं। भाई क्या हो क्या रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो यार आप? तो असल में कोहली से मैंने देखा है भाई डरते भी हैं। हाँ, कोहली से ये मैंने देखा, नोट किया। उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि हम आउट दें या नहीं दें। हाँ। सर क्या करें, ओ भाई तो तुम उसको खता नहीं कर दो ना, इस तरीके से अगर कर रहे हो तो मैं तो इस बात से ही समझाऊं कि जब कोहली बैटिंग करने आए तो अंपायरों को हटा देना चाहिए, जो कोहली का दिल चाहे वो कर ले। भाई मैच ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो इंडिया का किसी से, ऐसी जीत दे देनी चाहिए, क्योंकि कोई टीम खेलने के लिए तो तैयार नहीं। पाकिस्तान ऐसे हार गया, कोई टीम मतलब ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी हार गया, आज बांग्लादेश ने भी वही किया, जबकि हमें उम्मीद थी कि चलो पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन शायद बांग्लादेश फाइट दे दे, क्योंकि अभी एशिया जो कप हुआ था उसके अंदर भी बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया था। मेरे ख्याल से तो ये वर्ल्ड कप इंडिया जीत ही है। नहीं तो ये तो देखिए, अगर आप इसको पीछे से नोट करें तो 2011 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया जीता। 2015 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता। 2019 में आपका इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड जीता। अब 2023 में फिर इंडिया है, तो हम तो सुन तो यही रहे इंडिया ही जीतेगा, बाकी टीमों को तो सिर्फ फुद्दू लगाया हुआ। चलो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अच्छा, मुझे एक और चीज भी आपसे पूछनी थी, ये आखिर ये पिचेस को हो क्या रहा है? मतलब कि बैटिंग लेता है बंदा, स्टार्ट अच्छा लेता है, फिर एकदम से मिडिल ओवर्स के अंदर एक साथ की कोई जादू है पिच के अंदर के धड़ करके विकेटें गिरती हैं, और फिर जब पहली इनिंग खत्म होती है फिर उसके बाद विकेट ऐसी हो जाती है कि उसको तो चेस 500 रन भी दे दो किसी भी टीम को तो वो चेस कर ले। ये क्या चक्कर है? जादू की बात नहीं है, बात ये कि पिच का जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ किस्म का दे रही है। पहले रिएक्ट स्लो करती है, एकदम बीच में आती है। अब इतने सारे मैचेस हो चुके हैं तो हर टीम को इसको समझना चाहिए कि उस वक्त देखो न्यूजीलैंड भी फंसा ना, न्यूजीलैंड ने कवर किस तरह किया, आप थोड़ा उसको वेट करो ना। लेकिन अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड ने भी कोई बड़ा स्कोर नहीं दिया, बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन बड़ा स्कोर इतना भी नहीं करते जितनी जल्दी वो आउट हो गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको अपने आप को संभाला और एक पार्टनरशिप उन्होंने लगाई बीच के अंदर। हालांकि स्लो हो गए वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने विकेट शॉर्ट करी। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान का जो आ रहा जा रहा। तो मैं यही तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आखिर ये 25-30 ओवर तक विकेट सही चल रही होती है, फिर ये 30 ओवर के बाद 40-45 तक एकदम से अजीब सी हो जाती है, फिर जब दूसरी इनिंग शुरू होती है तो फिर नॉर्मल विकेट, तो कोई विकेट नहीं आ रही है। अब ये कल पता चलेगा, कल जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है उसमें पता चलेगा कि हमारे किंग साहब क्या करते हैं। अच्छा, खबर ये आई है अभी, ये आपने ऑस्ट्रेलिया की मैच की बात की, पाकिस्तानी टीम की बात की, तो फखर जमान इंजर्ड हो गए, तो वल्ला मार दिया उनकी नीवी पे, शायद आपकी बात सुन ली है, तो वो खेल ही कर रहे थे। नहीं तो बाहर करने के लिए ना, नहीं वल्ला मार दिया शायद उनकी बाहर, तो उनको अंदर आना, अगर उनको अंदर आना भी था तो इमाम के बदले आना था, तो दोनों का कोई खास फर्क नहीं है, वो भी इतने रन बना लेगा इमाम। नहीं तो इमाम तो खेलेगा, बस सिर्फ ये हुआ कि हारिस इंक्लूड हो गया। अच्छा, उसकी जगह, किसकी जगह? फखर जमान की जगह ना, रिजर्व में तो हारिस है। अच्छा, तो इमाम तो खेल इंक्लूड हुआ है ना सर, मैं आपसे कह रहा हूं फखर जमान तो इंजर्ड हो गया, रूल्ड आउट हो गया पूरे टूर्नामेंट से, तो जो रिजर्व प्लेयर है उसमें मेरे हिसाब से तो हारिस ही आएगा, या हो सकता है अबरार को डाल दे, अभी ये कंफर्म नहीं है। मेरे ख्याल से तो फखर जमान ने अक्लमंदी का काम किया कि उसने बोला पापा पहले ही कट लो, इससे पहले कि हार कर जाए और मुझे भी बुराई मिले, पूरी क्रिकेट ही मेरी खत्म हो जाए, अभी बैठ जाओ चुपचाप ना। मैं तो चाहूंगा ये फैसला बाकी की 11 भी कर लें। बाकी 11 तो नहीं कर सकते, वो तो स्पेशली कम से कम कोई नहीं, शादाब भाई तो कर लें। शादाब भाई नहीं करें यार, शादाब भाई को यार एक चांस और दे दो, मैं तो बोल रहा हूं खिला लो, उसामा मीर को नहीं खिलाओ, शादाब नहीं तो मैं तो बोल रहा हूं अब तो पाकिस्तान को एक फायदा हो गया, वो फखर जमान बाहर हो गया, हमें बैट्समैन की तो जरूरत वैसे भी नहीं, तो क्यों ना अबरार को डाल दे। नहीं डालेंगे, वो क्यों डालेंगे, उनको खिलाना ही नहीं है उसको, तो डालेंगे क्यों? अगर उन्होंने खिलाना होता तो वो पहले ही डालते भाई, उन्होंने बिला वजह की बाकी लगाई नहीं है कि बस साथ लेकर गए, और खिलाना मिलाना किसी को भी नहीं, उन्होंने हारिस को भी लेंगे और खिलाएंगे नहीं वो। बहरहाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या पिच देखते हुए फिर वही जो हशर हो रहे तो बॉलिंग करनी चाहिए? बात बताऊं, पाकिस्तान को बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जो भी करेगा ना, और उसके अगेंस्ट में फैसला अगर गलत हो गया, हार गया पाकिस्तान, तो गालियां ही पड़नी है। तो गालियां तो सही पड़ रही है, देखिए ये तो बात सही है, जब जीतते तो खुशी भी तो उनके लिए कितनी मनाते हैं, खुशी सर पे चढ़ाते हैं, खुशी मनाते हैं, ये थोड़ी है कि सिर्फ गालियां दिए जा रहे हैं उन लोगों को। खुशी मनाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन खुशी का मतलब ये नहीं है कि खुशी के गम में उनको बाउल हो जाओ। गलती हो सकती है, मैंने कल भी आपको बताया था, प्लेयर्स यार गलतियां तो कर सकते हैं, गलती हो सकती है, गलती की गुंजाइश है, लेकिन अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान को कल का मैच जीतना लाजमी है।
अगर पाकिस्तान कल का मैच हार गया ना तो बहुत नीचे गिर जाएगा, बाकी फिर और नीचे तो शायद नहीं गिरे, नहीं, बाकी फिर उसको कम बैक करना मुश्किल हो जाएगा, एक प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि बैक टू बैक 2 मैच हार जाएगा। पाकिस्तान के लिए कल की जीत बहुत जरूरी है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया भी तो बैक टू बैक 2 मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया तो तकरीबन बाहर हो जाएगा कल, अगर हार गया तो। अगर हार गया तो। नहीं, अगर जीत गया तो फिर तो उसका भी चांस है। हाँ, जीत गया अभी तो आगे चांस है। सबसे बड़ा मसला ये है, बारिशें स्टार्ट होने वाली है इंडिया के अंदर। इंडिया में बारिश होंगी, पर ऐसी बारिश नहीं नहीं, बिल्कुल होगी, पूरा मैच मैच मुतासिर हो सकता है, बिल्कुल पूरा हो मैच सकता है। लेकर नहीं बैठेंगी, ये वाला सीजन नहीं है बारिश होगा, पूरा मैच नहीं लेके बैठेंगी, वो वाला सीजन नहीं है, मानसून सीजन नहीं चल रहा है, बारिशें होंगी लेकिन ऐसी नहीं होंगी। फिर कल के लिए आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान नहीं या करता ऑस्ट्रेलिया? भाई मैं, मतलब क्या आपकी राय क्या है, मैं कौन जीतेगा? मैं बोलता हूँ कि मैं साथ दूंगा पाकिस्तान का, मेरी टीम है, तो वो हारे या जीते तो मैं तो भाई पाकिस्तान ही बोलूंगा, तो मैं प्रेडिक्ट आज तो खैर मैं भी पाकिस्तान के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा दिल रखा हुआ है कि कम से कम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को तो हरा दे। कम से कम ऑस्ट्रेलिया को नहीं, पाकिस्तान सबको हरा दे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो कम से कम ये एक उम्मीद रहेगी कि फिर आगे उसको जो 3 बड़े मैचेस है ना, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, उनमें से एक आध टीम को भी अगर वो हरा देगा ना तो पाकिस्तान का चांस रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश मिलनी है पाकिस्तान को। हम तो यही उम्मीद करेंगे पाकिस्तान सारे मैचेस जीते, और पाकिस्तान अच्छी टीम है, अच्छे तरीके से खेले तो हरा सकती है। पिच को थोड़ा रीड करके खेलो, जीत जाओगे मैच। बाकी आप कल क्या कुछ देना चाहते हो, पैगाम वैगाम के क्या करना चाहिए कल के मैच में? कोई स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, पिच को अच्छी तरीके से रीड करके जाएं, देखें क्या पिच कैसा रिएक्ट कर रही है, उसके मुताबिक बैटिंग करें, उसी के मुताबिक आप बॉलिंग करें, आप कामयाब हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वही हरकत करी, आपने पिच को रीड सही नहीं किया कि कैसे बैटिंग करनी है और किस तरीके की बॉलिंग करनी है, तो आप नाकाम हो जाएंगे, जैसे बाकी टीम हो रही हैं। पूरा फोकस करके खेलें, बाबर आजम को कल लाजमी चलना है, जवाब देना है, कोहली या बाबर कहूंगा कि बस पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेले, और इसी के साथ में अटैकिंग क्रिकेट खेलने देखो पहले गए थे अभी इंडिया के खिलाफ। अटैकिंग का मतलब ये नहीं कि आप इतने बावले हो जाओ कि देखो जहां पर आपको रुकना है ना, वहां पर आपकी अगर विकेट्स गई हैं तो थोड़ा रुक जाओ और स्कोर को कुछ ठीक करने की कोशिश करो, ये नहीं कि आने जाने लगा दो किसी के आउट होते। चलिए फिर उम्मीद रखते हैं कि कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। इसी के साथ अपना आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।